सर्कस में आपको कई जानवर देखने को मिलेंगे सिवाय एक के, और वो है भेड़िया। ये वही जानवर है जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की रक्षा करता है और उन्हें शिकार करके देता है। ये इतना चतुर होता है कि इसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसकी कठोर मानसिकता और चतुर बुद्धि के कारण इसे कितना भी शिकंजे में क्यों न रख ले, ये वहाँ से आज़ाद हो ही जाएगा। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आता है जब उसे रास्ते दिखने भी बंद हो जाते हैं। उसे केवल दिखता है अपना साया, जो उसी के विचार बनकर उसी से ही बातें करता है, और वही साया उसे पीछे खींचकर उसके भूतकाल में ले जाता है जब उसके सर पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं थी। विचारों की एक ऐसी नींद या यादों का एक ऐसा सपना जिसे वह बार बार देखता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह जाने अनजाने में जहर को अमृत समझ कर ले रहा है। एक ऐसा मीठा जहर जो उसके वर्तमान को ख़त्म कर रहा है। तो क्या है ये यादों का भंवर जो हर बार मानसिकता में हवा बनकर बहता है? इस अवस्था से कई लोग पीड़ित हैं और साइकोलॉजिस्ट ने इस अवस्था को एक नाम दिया है, नॉस्टैल्जिया। बार बार यादों के उन सुहावने सपनों को देखना जिसके सामने उसे अपना वर्तमान फीका लगने लगे, इसी अवस्था को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। कुछ यादें बेहद सुहावनी होती हैं जिन्हें याद करके बेहद अच्छा महसूस होता है। कुछ यादें ऐसी भी होती है जो उसे बेहद अकेला महसूस कराती है। धीरे धीरे ये विचार उसकी मानसिकता को आकार देने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि वह सच में अकेला है। विचारों से मानसिकता के इसी बदलाव को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी साइकोलॉजी की दुनिया का एक और अध्याय, विचारों से मानसिकता को बदलने का तरीका। लेकिन विचारों को बदलने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये विचार केवल आपके नहीं हैं, इसमें से अधिकतर दूसरों के दिए हुए हैं, और यही विचार आपकी मानसिकता को आकार देते हैं और आपकी मानसिकता आपके व्यक्तित्व को। विचार अनगिनत होते हैं, इसलिए विचारों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर बात विचारों को बदलने की जाए तो जिम्मेदारियों से इन्हें बदला जा सकता है, भेड़िए के उस किरदार की तरह। लेकिन भेड़िया एक जानवर है, इसलिए उसे बेहतर की तलाश करनी होगी, कुछ ऐसा जो उसके विचारों के साथ साथ उसकी मानसिकता और उसके व्यक्तित्व को भी बदल कर रख दे, और वो है उसका वजूद जो जिम्मेदारियों के साथ साथ ताकत भी देता है। ये उसे उस परछाई का पीछा करने से रोकता है, और वजूद कुछ भी हो सकता है, किसी अधूरे सपने की तरह। अब उसे कैसे हासिल करना है ये मैं उसी पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर उसने गलती से गलत रास्ता चुन लिया तो उसी का वजूद उसे पागल बना देगा।